हमारे पूर्वजों ने सदियों से अवधपुरी का राज चलाया है और अपने नए कर्मों से प्रजा में सम्मान पाया है। यही सोचकर मेरे दिल में यह ख्याल आया है कि कहीं राजकाज के काम में कोई खामी ना आ जाए और खामोखा रघुकुल के नाम पर बदनामी ना आ जाए। इसलिए देश प्रदेश की यात्रा कीजिए और निर्धन समाज की ज्यादा से ज्यादा सहायता कीजिए। हरिश्चंद्र ने नाम कमाया, अवधपुरी के राज से पुरखों को सम्मान मिला है। अवधपुरी समाज से हमको भी सम्मान मिले, वो काम करना चाहिए। है सभासदों, प्रजा के हित का ध्यान रखना चाहिए। बड़ी शान से लहरा रहा है और समस्त प्रजा श्री महाराज से गुण गा रहा है। राजकाज का काम वाकई तारीफ है और सारी प्रजा सज्जन में शरीफ है। गुणबल की नीति से ये राज चलाया जाता है। जनता का हित करने से कानून बनाया जाता है। शाबाश। हमें अपने कर्मचारियों की नीयत पर कोई शक नहीं, फिर भी जो राजा न्याय नहीं दिला सके उसे राज्य करने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए प्रजा का दुख दर्द सुनने के लिए अलग से कक्ष बनाया जाए और दूर दराज से आने वाले दीन दुखियों को मुझसे मिलाया जाए। आइए नरमन कुमार जी, आइए। छोटे उसे बिठा नीचे बैठ का
इनके चरण पकड़ मांगू मैं आशीष। अब देश के चरणों में श्रवण का प्रणाम नमस्कार स्वीकार करे मेरी दरबारे आप। शुभ घड़ी पर श्रवण जी का आना इस दरबार में, मात पिता के सेवक का करता हूँ सत्कार में। तेरे जैसे पितर भक्ति हर सेवा को तैयार में, विरला ही संतान मिलेगी श्रवण सब संसार में। नित्य ही श्रवण कुमार एक नौनिहाल है जिसे हर समय अपने माता पिता का ख्याल है। धन्य है वे माता पिता जिनका ऐसा लाभ है, सोते उनके हर समय माँ पिता का ख्याल है। कृपा है गुरु चरणों की और दया है महाराज की। माता पिता की सेवा में बड़ाई है समाज की। पर एक चिंता रहती है मुझको जो नहीं हटाए हटती है। माता पिता अंधे हैं मेरे, बस यही बात भटकती है। एक कामना है उनकी फिर भी न मुख से कहते हैं, वह मेरा रूप देखने को हर समय तरसते रहते हैं। ज्ञान गुण भंडार गुरु जी इतना काम बना दे आप, उनकी आंखें प्रकाशित हो मुझ बालक को समझा दे आप। बेटा श्रवण कुमार, हम तेरे इस कष्ट को भली भांति जानते हैं और तुम्हारी इस चिंता को भी जायज मानते हैं। उनके अंधे होने का कारण ही गहरा है और जिसकी वजह से यह लोग इतने दिन ठहरा है। उनके अंधे होने का कारण मैंने कई बार जानना चाहा, परंतु मेरे माता पिता आज तक यह भेद नहीं बताते हैं। और आश्चर्य है कि गांव वाले भी कुछ नहीं बताते हैं। बेटा, तुम्हारे माता पिता जन्म के अंधे नहीं हैं। उनके यहाँ काफी दिनों तक कोई संतान नहीं हुई। उत्तर प्राप्ति के लिए उन्होंने घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी सवाकी के पास आए और उनको बताया कि तुम्हारे भाग्य में संतान प्राप्ति नहीं है। यदि फिर भी तुम संतान चाहते हो तो कोई बड़ा त्याग करना पड़ेगा और उत्तर प्राप्ति के लिए नैनों की ज्योति से हाथ धोना पड़ेगा। उत्तर प्राप्ति के लालसा में तुम्हारे माता पिता ने ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार कर लिया और उसी प्रकार से तुम्हारा कुल में जन्म हुआ। और तुम्हारा जन्म होते ही तुम्हारे माता पिता की आंखों पर प्रकाश है। मेरे माता पिता ने महाममता दिखाई, जो मुझे पाने के लिए नैनों की ज्योति भी गवाई। ऐसे उपकार की मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलेगी और उनके आंखों में ज्योति जलाए बिना मेरे दिल की कली नहीं खिलेगी। इसलिए मैंने कसम उठाई है, हजारों मुसीबतें उठाऊंगा, परंतु माता पिता की नैनों की ज्योति वापस लाऊंगा। यह बात भी सही है। बढ़ा देना के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। यदि तुम अपने माता पिता को 68 दिन की यात्रा कराओगे तो अपने उद्देश्य में सफलता पाओगे। गुरु जी आपका भूल नहीं पाऊंगा मैं, हर तीर्थ और धाम पर ले जाऊंगा मैं। लेकिन बेटा श्रवण, इतनी लंबी यात्रा कैसे कराई जाएगी, जबकि रास्ते में अनेकों वन और गुफाएं पाएंगे। इसलिए तुम हमारा रथ ले जाओ और अपने माता पिता की यात्रा कराओ। महाराज, यात्रा में जितनी भी कठिनाइयां आएंगी, यात्रा उतनी ही सफल कहलाएगी।
फिर आपका प्रताप और गुरु जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। बनाकर काट की कावड़ कांधे पर उठाऊंगा, भारत में जितनी नदियां हैं सब में ही स्नान कराऊंगा। भगवान रूप समझ करके मैं उनको शीश झुकाऊंगा, सेवा भाव के बल से ही नैनों में ज्योति लाऊंगा। धन्य है श्रवण कुमार, तुम्हारी मातृ की तो भक्ति को बार बार धन्य है। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हित और अहित परमात्मा के हाथ है। अच्छा, आप सभी को मेरा प्रणाम। तू काय का बाय बाय तुम्हें बार बार धन्य है। श्रवण जैसा लाल देकर तूने हमारा जीवन धन्य बना दिया और हृदय का कण कण खिला दिया। हाँ महाराज, बहु विद्या देवी भी साक्षात लक्ष्मी का रूप आई है, जिसने श्रवण कुमार से भी ज्यादा हमारी टहल बजाई है। जब आप बहू को विद्या देवी और पुत्र श्रवण कुमार को, फिर भला उस माँ बाप का पूना बेड़ा पार हो, जिस घर के बहू बेटियों का सास ससुर में प्यार हो, बेटा वो चरणों का सेवक, उस घर में सदा बहार हो। सच कहते हो प्रिय, भले ही हम बेटे बहू का मुख ना देख पाए, परंतु हमारी सेवा करने में दोनों ने ही कमाल कर दिखाया है। जिनके सपूत हो है धन्य वे माँ बाप, धन संपत्ति मान बढ़ाई आ जाते हैं आप। माता जी प्रणाम। जीवित रहो मेरे निहाल। पिताजी प्रणाम। जीवित रहो मेरे लाल। बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगाई? हमें तो तेरी चिंता में रात भर नींद न आई। क्यों माता जी, क्या विद्यावती ने आपकी सेवा टहल नहीं बजाई? बेचारी ने सेवा तो सारी रात बजाई, मगर सुबह कुछ काम ना कर पाई। सुबह सुबह उसके भाई ने ऐसा समाचार सुनाया कि मेरा तो कलेजा मुंह को आया। उसकी माँ बीमार गए और चलने फिरने से लाचार गए। उसके जैसे ही उसके भाई ने यह खबर सुनाई, मैंने भी विद्यावती को बेचने में देरी ना लगाई। ठीक है माता जी, मुझे आपकी सेवा करने का ज्यादा मौका मिलता रहेगा और घर का काम तो यूं ही चलता रहेगा। बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, मेरे पास आ और मेरे गले से लग जाए। तुम घर से बाहर चले जाते हो तो मेरा दिल घबरा जाता है और न जाने मन में क्या क्या विचार आता है। आँखियों में नूर नहीं, तू ही इनका नूर है। तेरे जैसा लाल पाकर दुख हुए दूर है। पिताजी, आप तो हर समय मेरी पढ़ाई करते रहते हैं और खाम खागा बोझ मेरे सिर पर धरते रहते हैं। आपकी सेवा करके मैं तो अपना फर्ज निभाता हूँ, ना कि किसी पर कोई एहसान जताता हूँ। माँ पिता हम देवता सुख सागर सुधान, इनकी मैं सेवा करूँ नतमस्तक निष्काम। जिन अंगों से बने अंग ये अंग सलामत रहे सदा। माँ पिता की सेवा में ये अंग समर्पित रहे सदा। जीवित रहो बेटा। गुरु वशिष्ठ ने हमारी नेत्रों के लिए कोई उपाय बताया और क्या उनसे कोई औषधि भी लेके आया बेटा?
पिताजी जी वास्तव में महान है और सब गुणों की खान है। उन्होंने मुझे अच्छी तरह समझा दिया है और मैंने ज्योति वापस लाने का उपाय भी बता दिया है। बेटा ऐसा कौन सा उपाय है, जरा हमें भी समझाइए और बेटा थोड़ा जल्दी बताइए। पिताजी नैनों की ज्योति प्राप्त करने के लिए सभी तीर्थों पर जाना होगा और देवराधना में मन लगाना होगा। बेटा यह तो बड़ा ही जटिल काम है। पिताजी इसमें जटिलता की क्या बात है, जब तक श्रवण कुमार आपके साथ है। आपका अब चरण पूजन मेरे हृदय को भा गया, जिसका था इंतजार मुझे, मैं सुख से आ गया। बिना नमक के आँखों में प्रकाश मिले, मैं ऐसा जतन बना दूंगा, तेरी मेरी बात। सेवा में तन मन अर्पित
इतनी बड़ी यात्रा का ख्याल तो बना लिया, परंतु रास्ते में जो मुसीबतें आएंगी उनका भी कुछ ख्याल किया है बेटा। रास्ते में संकट आएंगे, कैसे जाया जाएगा? जंगलों और पहाड़ों में तो दिल ही घबरा जाएगा। रास्ता भी कठिन है और मुसीबतें भी कम नहीं। हम तो बड़े निर्बल हैं बेटा, पैरों में भी दम नहीं। जब तलक ये सुख आपका श्रवण कुमार तैयार है, तब तलक तो आपकी चिंता सदा बेकार है। लेकिन बेटा, हम तो अंधे, बूढ़े और बेहाल हैं तथा निर्धन और कंगाल हैं। यदि इतनी ही बड़ी यात्रा करनी थी तो महाराजा दशरथ को वहीं बताना था बेटा, और यात्रा पर जाने के लिए कोई रथ वगैरह लेके आना था। पिताजी, आप तो अंधे हैं, लेकिन मैं तो अंधा नहीं। आप तो बूढ़े हैं, परंतु मैं तो बूढ़ा नहीं। आपकी कृपा से ही मुझे यह जीवन मिला है और आपके शरीर से ही मेरा शरीर बना है। जब मेरे मन में माता पिता की भक्ति है और मेरी बाहों में 1000 हाथी घोड़ों की शक्ति है, कंधों पर रख कावड़ी तुमको उठाऊंगा, भारत के कोने कोने की सैर में कराऊंगा। दुनिया भर की आफतें मुझ पर चाहे छूट, कावड़ नहीं टूटेगी, चाहे प्राण भी जाए छूट। बेटा, हम दोनों को ले जाने में तो तन पा जाएगा, और इतना बोझ कंधे पर कैसे उठाएगा? मैं तो यहीं रहकर परमात्मा का नाम रटूंगी, और अगर तुम्हारे पिताजी की आंखों में रोशनी आ गई तो अपना जीवन सफल समझूंगी। माता जी, ये आप क्या सुना रही हैं और क्यों मुझे पाप की तरफ धका रही हैं? माता तो माता होती है, वह कैसे लाड लड़ाती है, वह नाल गर्म में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है। उनको सोते गीले में है, सूखे में उसे सुलाती है, मल मूत्र धोती उसका बलियारी उस पर जाती है। ऐसी माता को त्यागे वह पुत्र नरक का गामी है, वह पुत्र नहीं कुपुत्र है, कहलाता नमक हरामी है। इसलिए माता जी जल्दी कीजिए, ब्राह्मण देवता भी आ गए हैं। हवन पूर्ण दान करके यात्रा की शुद्धि लीजिए। भारत भाषा नाम मासे कार्तिक मासे तीर्थ यात्रा सुफल कामना एतानि विधियानि पत्राणि वस्त्राभरणानि अहं दास्ये। ओम विश्वानि देवे मुंह बना लेंगे झूठा आयो सारा इन्हें दो हे ब्राह्मण देवता, मैं अपनी माता पिता की यात्रा सफल करने के लिए अपने पास उपलब्ध सभी चल अचल संपत्ति आपको दान में देता हूँ। वीडियो बनाएगा ये, आराम से बैठ जाना। जाओ।
बैठ तो दिख जाए। भैया हट जाओ, दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा ना, दिखता है थोड़ी हो जाएगी। अब दिख रहा है, तुम्हें दिखे? बेटा सरवन, चलते चलते काफी दिन हो गए। अयोध्या से काशी जी और काशी जी से चलकर पता नहीं हम कहां पहुंच गए। और बेटा यह कौन सा स्थान आया है? पिताजी, इस समय आप त्रिवेणी पर विराजमान हैं। बोलो त्रिवेणी महारानी की जय। हे तीर्थराज, जिस तरह यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, माता, पिता और पुत्र का भी ऐसा ही संबंध होता है। और यह संबंध यूं ही चलता रहे और मेरे हृदय में माता पिता की सेवा का चिराग जलता रहे। ये मेरे हो देवता, साधना मुझ में रहे, जन्म जन्म तक सेवा की भावना मुझ में रहे। बेटा प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है, इसीलिए इसे प्रयागराज कहा गया है। इन तीनों नदियों में स्नान करने से तीनों ही तापों का नाश होता है। और बेटा यहाँ पर स्नान करने वाले को मोक्ष पद प्राप्त होता है। बेटा, हमारे बड़े भाग्य हैं जो हम त्रिवेणी पर विराजमान हुए और श्रवण कुमार पुत्र द्वारा त्रिवेणी में स्नान हुए। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है और तीर्थराज पर स्नान सब दुखों को धोता है। बेटा, तेरी भक्ति से है हमको खुशी महान, यश तेरा संसार में होवे सूर्य समान। चलो बेटा, त्रिवेणी में स्नान हो गया। चप्पल की तरफ मेरा पापा आ रहा है। बेटा श्रवण कुमार, पिछले कई वर्षों तक तुम हमें मैदानी भाग में घुमाते रहे और अनेकों तीर्थ और मंदिरों के दर्शन कराते रहे। अब तो बहुत दिनों से तुम पहाड़ों पर चढ़ते जा रहे हो और यह कौन सा तीर्थ आया है यह भी नहीं बता रहे हो। पिताजी, ये श्री बद्री नारायण का मंदिर है और देखने में बड़ा ही सुंदर है। बेटा, क्या बद्री नारायण मंदिर के कपाट खुले हैं? हाँ माता जी, मंदिर के कपाट खुले हैं और आप भगवान की मूर्ति के सामने ही बैठे हैं। हे भगवान, हम आपके चरणों में सिर झुकाते हैं और आपकी ही महिमा का गुण गाते हैं। पर्वत श्रेणी मंद मंद, शीतल पवन मन शोभ थी,
समीप गंगा धारा निर्मल पाप आदि धोती, शुद्ध मन अंतकरण से ध्यान तेरा है धारते, आगमन तेरी शरण तन मन सभी कुछ वारते। देव साधु नर मुनि नित आरती जो उतारते, आओ गमन सब मोक्ष तक मुक्ति सदा ही पाते। बोलो बद्री नारायण की जय। बेटा सरवन, श्री बद्री नारायण की महिमा भी बड़ी निराली है और आत्मा को संतोष और शांति देने वाली है। जो शुद्ध मन से इनके दर्शन करता है वह भव सागर से पार हो जाता है। यह पावन धाम चारों फलों का दाता है। बेटा बेटा श्रवण, हमने तेरी बदौलत कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब तीर्थों की यात्रा कर ली है और मुझे तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने हमारे पापों की कलीमा हर ली है। ऐसा लगता है कि मेरी आंखों में पूरा प्रकाश आ जाएगा, परंतु तू हमें अयोध्या वापस कब ले जाएगा? माता जी, क्या अब भी आपको अयोध्या की याद आती है? क्यों नहीं बेटा, अवधपुरी सी नगरी वो और सरयू का किनारा वो, रघुवंशी दशरथ राजा को जगह प्रजा को सहारा हो, जिस नगरी को हरिचंद ने तन मन से सवारा हो, उस वतन को कैसे भूले जो प्राणों से भी प्यारा हो। अच्छा माता जी, हम आज ही यहाँ से प्रस्थान करते हैं और धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे उतरते हैं। जैसे ही पहाड़ी इलाका खत्म हो जाएगा, उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध स्थान हरिद्वार आ जाएगा। हरिद्वार में हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में स्नान करके फिर गंगा के किनारे 1 माह में पूरे अयोध्या पहुंच जाएंगे। अच्छा बेटा, भगवान तेरा भला करे। जिस दिन निकले अवधपुर से, उस दिन से लेकर आज तक तूने नहीं विश्राम किया, कभी सुबह ना शाम तलक। तीरथ से तीरथ ले जाकर पहाड़ों तक पहुंचाया है, मनमोहन संगीत सुरेला, ये स्वर्ग कहाँ से आया है? तन निर्मल मन निश्चल हो, बस यही संगीत सुहाता है। ये हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड बहती गंगा माता है। घाटी और पहाड़ों पर तक हरिद्वार में आती माँ, प्रजा की भूख प्यास हरने को फिर मैदानों में जाती माँ। सरवन बेटा मत देर करो, सरवन बेटा मत देर करो, दिन छिपने को आया है। समेत गंगा माता, श्री गंगा माँ के पूजन का यह शुभ समय बतलाया है। पूजा सामग्री तैयार करो, धूप और ज्योति जलाओ तुम, सिद्ध होकर अंतकरण से श्री गंगा महिमा गाओ तुम। जो आज्ञा पिता। बजे चल लेंगे, ठीक है, 10 मिनट पड़ी है। कल स्कूल में चलना, हमारी तो छुट्टी है, मेरी भी है।
चल बेटा यस्सु मेरी आंखों में नएपन का वास हो रहा है। आंखें तो बंद है परंतु थोड़ा थोड़ा प्रकाश हो रहा है। गंगा मैया हमारी नैया पार लगाएंगी और ऐसा लगता है अयोध्या पहुंचते ही हमारी आंखों में रोशनी आ जाएगी, आंखों में रोशनी आ जाएगी, आंखों में रोशनी आतेगी। तेरा हर पल मुख निहारूंगी, दैया और ये धन दौलत तेरे ऊपर भरूंगी। बेटा हमारी तीर्थ यात्रा बड़ी ही सफल रही और तुम्हारी माँ ने बड़े ही पते की बात कही है। इन आंखों के अंधेपन से आत्मा बड़ी कष्ट पा रही है और तेरी सूरत देखने की लालसा हमें बहुत सता रही है। इसीलिए गंगा माँ से आज्ञा लीजिए और अयोध्या की तरफ प्रस्थान कीजिए बेटा। जो आज्ञा पिताजी।